प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 20 होगा। ठीक है, इसमें मैंने 7 क्वेश्चंस लिए हैं। आइए क्वेश्चंस को किया जाए। लिखा हुआ है 2 खिलौने 504 रुपए प्रति 504 रुपए में बेचे जाते हैं। 2 खिलौने हैं जिनको प्रति 504 रुपए में बेचा जाता है। एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का लाभ होता है, दूसरे खिलौने पर विक्रेता को 4% की हानि होती है। तो दोनों खिलौनों के बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि यदि अगर कोई इसके पिछला क्वेश्चन जो आप देखेंगे पार्ट 19 का लास्ट क्वेश्चन, तो उसमें दिया होगा कि एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या है कि लाभ और हानि का परसेंटेज जो है ना सेम अगर रहेगा। जब लाभ और हानि का परसेंटेज सेम रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बोले कि 504 रुपए प्रति खिलौने बेचे जाते हैं, 504 रुपए प्रति पे बेचे जाते हैं 2 खिलौने, और एक पर 4% की हानि होता है, दूसरे पर 4% का लाभ होता है। तो विक्रेता को कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो ऐसे जब ऐसे वैल्यूज होते हैं तो आप तो ए बी से इफेक्टिव परसेंट के फॉर्मूले से ए प्लस बी प्लस ए बी लगा करके जो है आप बड़े आसानी से इफेक्टिव परसेंट निकाल सकते हैं, या कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ वो निकाल सकते हैं। लेकिन जब परसेंटेज की जो वैल्यू होंगी अलग अलग होंगी, जैसे यहाँ पे 12% है, 12% का लाभ हो रहा है, 4% की हानि हो रही है, तो आप जो है उस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कैसे करते हैं। 2 वस्तुओं को बेच रहा है, कितने बेच रहा है? 504 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 504 रुपए प्रति वस्तु बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक पे उसे 12% का लाभ हो रहा है। तो यदि हम ये मान लें कि यदि वस्तु जो है 100% में खरीदी गई है, ठीक है, 100% में खरीदी गई है और उसे 12% के लाभ पर बेचा गया है, तो कितने में बेचा जाएगा? 112% में बेचा जाएगा। ठीक है, अगर यदि 12% का लाभ हुआ है खिलौने में बेचने पे, तो 112% बेचा जाएगा। और आपको पता है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है? उसका विक्रय मूल्य है 504 रुपए। तो 112% बराबर हो गया आपका 504 रुपए। तो हम यदि 100% परसेंट के साथ में जो है पैरेलल में ही है जो है आप परसेंट रखेंगे। ठीक है, डायगोनली नहीं रखेंगे। चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपको 100% की वैल्यू निकल जाएगी। क्या करना है हमें? 504 गुणे 100 बटे 112। ठीक है, इसको देखिए आप कट कर लीजिए। 4 से कट करेंगे तो 4 दूना के 8, 4 बटे 32, ऊपर 4 से कट करेंगे 25 आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 7 से ये कट जाएंगे वैल्यू, 7 चौके 28। ठीक है, 7 सत्ते 49 और 7 दूना के 14। 4 से कटेंगे तो 18 चौके 72, 18 में 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो है क्रय मूल्य पता चल जाएगा आपको एक खिलौने का। ठीक है, तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 18 5 90 के 0 और 9 जो है कैरी हो जाएगा, 18 दूनी 36, 36 9 45। तो 450 रुपए जो है, 450 रुपए ये आपका क्या हो गया? सीपी हो गया एक खिलौने का। ठीक है, एक खिलौने का सीपी आपको मिल गया 450 रुपए। दूसरे खिलौने को इसी तरह से लेते हैं। दूसरे खिलौने पे क्या हुआ है? 4% की हानि हुई है। तो यदि उसे 100% में खरीदा गया है, ठीक है, 100% में खरीदा गया है और 4% की हानि हुई है, इसका मतलब कि उसे 4% कम में बेच दिया गया है, तो 96% में बेचा गया। और आपको पता है कि बेचा कितने में गया है? बेचा गया है 504 रुपए में, क्योंकि दोनों वस्तुओं को, दोनों खिलौनों को 504 रुपए में ही बेचा गया है। तो 100% आप निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे यहीं से कट कर देते हैं। ठीक है, 4 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 24, और 4 से कट करेंगे 100 को, यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ से 24 को कट कर लीजिए, 24 दूना के 48 और 24 से कम 24, 24 से और ठीक है। अब आपको क्या करना है? 25 में 21 से मल्टीप्लाई करना है। 25 में जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 21 पंजे 105, ये 5 10 कैरी हो जाएगा, 21 42 10 52। ठीक है, 525 रुपए। इसका मतलब ये क्रय मूल्य आपको प्राप्त हो गया किसका? सेकंड वाले खिलौने का। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं कि दोनों खिलौने को खरीदा कितने में गया था। दोनों खिलौने को खरीदा गया था, मेरा टोटल से भी टोटल क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं, टीसीपी टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 525 रुपए में 450 रुपए जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 500 प्लस 400 975 रुपए आ जाएगा। तो 975 रुपए में उसने क्या किया था? दोनों खिलौनों को खरीदा था। और टोटल बेचा कितने में है? हम टोटल विक्रय मूल्य निकाल लें, टीएसपी निकाल लें। ठीक है, तो टोटल विक्रय मूल्य आपको पता है कि प्रति खिलौना बेचा है 504 रुपए में, तो दोनों खिलौनों को बेचेगा 1008 रुपए में। ठीक है, तो दोनों खिलौनों को खरीदा 975 रुपए में और बेचा 1008 रुपए में, तो उसे जो है कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1008 में से 975 घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आएगा भाई? 25 8 32,
₹33, ठीक है। ₹33 का उसे प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी कितने का है 975 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, 25 से कट कर लीजिए। जब आप इसे 25 से कट करेंगे, जब आप इसे 25 से कट करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 25 तियाँ 75, ठीक है। आपको 22 बचेगा, 25 नवा 225, 25 चौके 100, 3 से कट करेंगे, 3 से 11 बचा यहाँ पे ऊपर, और 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, मतलब 11 चौके 44 बटे के 13, 44 बटे के 13 आपको प्राप्त हो गया। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम चाहे तो लिख सकते हैं 13 तिया 39 और 3 सही 5 बटे 13% का क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। 3 सही 5 बटे 13% का लाभ हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है बच्चों, हमारा ऑप्शन है फर्स्ट वाला आंसर, ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये जो है आपको आंसर जो है प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। देखिए समान कीमत पर बेच रहा है, कितने ही बेचे वो समान कीमत पर बेच रहा है। आगे क्या बोला है, एक में उसे 10% का लाभ हुआ है, दूसरे में 10% की हानि हुई। जब ऐसा होता है ना तो आपको हमेशा आप ध्यान रखिए हानि ही होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट किससे लगाना है, जो है इफेक्टिव परसेंटेज, क्योंकि मैंने आपको बोला था अगर जो है लाभ या हानि का प्रतिशत समान रहे, ठीक है, तो क्या करना है ए बी से लगाइए। तो 10% का लाभ तो 10 हो गया, हानि हुआ 10% का तो -10 कर दीजिए। और आगे क्या करना है ए बी, मतलब फार्मूला हमारा क्या है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। तो इसी को हमें फॉर्मुलेट करना है। और 10 माइनस 10 क्या होगा, आगे हमें क्या करना है साइन का मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 10 जहाँ में 100 बटे के 100, ठीक है। तो इसको कट करेंगे आपका 1 आ जाएगा, और 10 और 10 घट के 0 हो जाएगा, आपका -1 आएगा। -1 मतलब 1% का क्या हो गया, 1% का जो है हानि हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे जो है सौदे में हमेशा हानि होती है, ठीक है। तो आपको 1% का हानि आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये आपको हानि प्राप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए लगाने की जरूरत नहीं थी, आप इसको जो है डायरेक्ट लगा सकते थे। आपको पता है कि जब सेम ही जो है परसेंट वैल्यू है, सेम परसेंट वैल्यू है, तो वो तो माइनस हो ही जाना है। तो आपको ऐसे क्या करना है आर स्क्वायर बटे 100 निकाल लीजिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा, माइनस में ही होगा, क्योंकि अगर प्लस माइनस दिया होगा तो माइनस में आएगा। तो कितना हो गया भाई 100 बटे के 100, मतलब कि 1% की हानि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची। चलिए हम मान लेते हैं उसने खरीदा था उसे 100% में, उसका सीपी 100% है। यदि उसने 20% की हानि पर बेचा है तो कितने बेचेगा भाई, 80% में बेचेगा, ठीक है। और यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता, मतलब प्लस 200 रुपये ज्यादा में बेचता था, मतलब 200 रुपये हमने उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और बोल रहा उसे कितने का लाभ हो जाता, 5% का लाभ हो जाता। तो 100% में अगर खरीदा है तो 5% का लाभ कब होगा, जब वो 105% बेचेगा। तो इसको बराबर में कर दीजिए 105। अब क्या करेंगे 80% को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 25% हो जाएगा। 25% बराबर आपको क्या मिल गया 200 रुपये। तो वस्तु की लागत कीमत बतानी है, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें 100% निकालना है। तो 25% बराबर 200 है, तो 1% बराबर क्या होगा 25 से कम 25, 25 बटे 200, 1% बराबर 8 रुपए, ठीक है। तो यदि 100% निकालना है तो क्या होगा 100% के लिए हमें 100 से गुणा कर देनी होगी, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है 800 रुपए। तो ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है एक वस्तु 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं अगर 100% सीपी है तो 10% की हानि कब होगी, 90% में बेचेगा तभी होगी। और कितने में बेचा है भाई 240 रुपए में, तो 90% बराबर 240 हो गया। और वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो भाई 100% में जब आपने खरीदा है तो 20% का लाभ कब होगा, जब आप 20% बढ़ा के बेचेंगे, मतलब 120% बेचेंगे। तो 120% की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3 से राइट हैंड साइड भी कट कर लिया, 3 बटे 24, 80 आ गया। 80 में 4 से गुणा कर दीजिए, 320 रुपए, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 20% की हानि उठाएगा कब, जब वो 100% में मान लीजिए खरीदा है, सीपी उसका 100% है, 100% में खरीदा, और 20% की हानि कब उठाएगा, जब वो 20% घाटा सके बेचेगा, मतलब 80% में ही बेच देगा। तो 80% बराबर क्या हो गया 480 रुपए, ठीक है। और 20% का लाभ कब मिलेगा, जब उसने 100% में खरीदा है और 20% बढ़ा के बेचेगा। तो 120% बराबर
आप निकाल लीजिए, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो 40 दूना के 80, 40 या 120, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कट कर सकते हैं, क्योंकि आप लिखेंगे उसके बाद उसमें टाइम लगेगा, यहीं से कट के डायरेक्ट वैल्यू निकालिए, ठीक है। 2 से कट कर दिया हमने, इधर आ गया 240, 24 या 72 मतलब 720 रुपये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका बच्चों लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु 178 रुपए में 11% की हानि पर बेची जाती है, मतलब यदि 100% में आपने खरीदा है, अगर 100% इसका सीपी है, तो 11% की हानि कब होगी, जब हम 11% कम में बेच देंगे। तो 100 में से 11% घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 89%। तो 89% 11% की हानि पर बेची जाती है 178 रुपए में, तो 89% बराबर हो गया किसका, कितने के, 178 रुपए के, ठीक है। और बोल रहा है 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने विक्रय मूल्य पे बेचा जाना चाहिए। 11% का लाभ कब होगा, जब हम उसे 11% बढ़ा के बेचेंगे। तो 111% बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट जो है इसे काटिए। आप देखेंगे कि 89 का ये डबल है, ठीक है। तो जो है 2 बार में आपका कट जाएगा, और अब 111 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 रुपये आपको मिलेगा। इसका मतलब कि उसका विक्रय, अगर 11% का लाभ प्राप्त करना है तो 222 रुपये विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो आपका लास्ट जो है थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। तो बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अप्रोच अच्छा लग रहा है और आगे जो है आप समय पे जो है नोटिफिकेशन जो है आपको चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।